फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ बिजनेस सेंट्रल की अगली वीडियो लेकर के। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप एक्शन कैसे परफॉर्म करोगे। कोई भी नया कस्टम बटन बना करके उस पर छोटे छोटे प्रोग्राम हम लोगों ने टेस्ट करा था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि आप एडिशन कैसे कर सकते हो, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना। और उसके थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे कुछ सिंटैक्स एएल का सीखा था, कंडीशनिंग, अब कंडीशन कैसे लगाते हो, लूपिंग स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा था। अब क्या है कि बिजनेस सेंट्रल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एक ईआरपी टूल है। तो ईआरपी बेसिकली क्या होता है ना कि इंटरप्राइज का डेटा मेंटेन किया जाता है, जहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। इट कैन बी एचआर, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, सेल्स, परचेज, वेयर हाउस। तो इस तरीके से क्या है कि बहुत सारे वहाँ पे डिपार्टमेंट हैं और उसको मैनेज करना होता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ईआरपी टूल में कुछ स्टैंडर्ड मॉड्यूल जो माइक्रोसॉफ्ट ने दे रखा है ऑलरेडी। आप देख सकते हो यहाँ पे होम बटन है जिसमें कि कस्टमर, वेंडर्स, आइटम्स आपको दिख रहा होगा, बैंक अकाउंट है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स बेसिकली जहाँ पे आप जीएल वगैरह को मेंटेन करते हो, जनरल लेजर की जो एंट्रीज होती हैं। ऐसे ही परचेज का आपका पूरा मॉड्यूल है जो कि आपके वेंडर के बेसिस पे चलता है। आपके पास सेल्स का पूरा मॉड्यूल है यहाँ पे, कस्टमर्स। उसके बाद सेल्स का कोड बनाते हो आप, ऑर्डर्स बना सकते हैं, ब्लैंकेट ऑर्डर है, इनवॉइस है, पोस्टिंग वगैरह जब आप करते हो तो पोस्टेड सेल्स इनवॉइस, शिपमेंट। तो क्योंकि ये टेक्निकल क्लासेस हैं तो इसमें आपको मैं ज़्यादा डिटेल में फंक्शनैलिटी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है आपका बेसिकली क्रड ऑपरेशन के ऊपर, कि बिजनेस सेंट्रल में अगर आप कस्टम टेबल बनाते हो तो उसमें डेटा आप कैसे इंसर्ट करोगे, मॉडिफाई करोगे और डिलीट करोगे। क्योंकि हम लोग एक्शन सीख चुके हैं ऑलरेडी, कुछ ट्रिगर्स वगैरह भी देखा था, प्रोसीजर बनाना हम लोग सीख चुके थे लास्ट क्लास में। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको मॉड्यूल अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस सेंट्रल में। आप अपना रोल्स चेक करने के लिए आप क्या करते हो, सेटिंग में क्लिक करेंगे, एडवांस सेटिंग, और रोल्स को चेक करने के लिए आप सेटिंग पे क्लिक करते हो। उसके बाद माई सेटिंग, यहाँ पे आपको रोल के लिए आपको दिख रहा होगा कि आपका क्या रोल है। अभी ये बिजनेस मैनेजर इवोल्यूशन है। यहाँ पे बहुत सारे रोल दिए गए हैं। अकाउंटेंट के लिए अकाउंटेंट का रोल है, बिजनेस मैनेजर है, सर्विस मैनेजर, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजर जो सीआरएम वगैरह के लिए डील करते हैं। उसके बाद आपका वेयर हाउस के लिए दिया गया है, इन्वेंट्री मैनेजर दिया गया है। हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट इसे बिजनेस मैनेजर के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। जो आज का डेट है और ओके किया। तो क्या हो रहा है कि उस रोल के अकॉर्डिंग आपको सारे नेविगेशंस और पूरा जो यूआई है अब उस रोल के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। तो बिजनेस मैनेजर और बिजनेस मैनेजर इवोल्यूशन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो आपको यूआई जो है वो सेम ही दिख रहा होगा, और जो भी नेविगेशंस थे हमारे पास ऑलरेडी ये चीज़ें दिख रही थी। तो फर्दर क्लासेस जो हमारा होगा नेक्स्ट, उसमें हमें जो डिस्कस करना है वो स्टैंडर्ड के मॉड्यूल ही डिस्कस करना है। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जितने भी क्रड ऑपरेशन होता है। क्रड बेसिकली क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट की बात हो रही है, CRUD, क्रड। तो उसमें आप डेटाबेस में किस तरीके से डेटा आप इंसर्ट करोगे, इंसर्टेड डेटा को कैसे मॉडिफाई करोगे और उसको कैसे डिलीट करोगे, उसके लिए हम लोग देखेंगे। तो ये काम हम लोग स्टैंडर्ड के टेबल में नहीं करेंगे। हमारे पास स्टैंडर्ड के जैसे कस्टमर टेबल में कुछ रिकॉर्ड है, आप देख सकते हो 5 रिकॉर्ड ऑलरेडी हैं। तो इसी का क्लोन वगैरह बना करके मैं दिखाऊंगा आपको। कस्टम टेबल बनाएंगे कस्टमर के लिए और उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, फिर मॉडिफाई करेंगे, फिर डिलीट करेंगे। तो अब मैं आ जाता हूँ अपने VS कोड में। मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना रखा है, आप देख सकते हो। प्रोजेक्ट में जो हमारा सॉल्यूशन है वो BCLG टेनेंट पे रन होता है, बेसी लर्निंग ग्रुप के लिए। यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, टेबल का नाम कस्टमर है।
अगर आप वैसे नाम देखोगे तो इसका BCLG कस्टमर टेबल है। ये बेसिकली एक प्रीफिक्स है, ये वेरिएबल है, आप ये नहीं भी लगाओगे, वेरिएबल का जो नाम है वो डेवलपर अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। ये आईडी है 60,000। आईडी में आप ले सकते हो कुछ भी, लेकिन आपको रेंज का ध्यान रखना है। ऐप डॉट जेसन में आईडी का रेंज होता है यहाँ पे। मेक श्योर कि आप इस रेंज के अंदर ही आईडी सेलेक्ट करो, वरना वो ऑब्जेक्ट जो क्या होगा कि उसको स्कोप नहीं मिलेगा तो वो एरर देगा। तो एक कस्टमर का ही टेबल बना रखा है जिसमें नंबर कोड 20 है और नेम है आपका टेक्स्ट 100। कुछ लोगों को कभी कन्फ्यूज़न आता है कि कोड और टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बता दूं। बिजनेस सेंट्रल अपने प्राइमरी की के लिए अल्फ़ान्यूमेरिक वैल्यू को यूज़ करता है। अल्फ़ान्यूमेरिक वैल्यू जिसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं टेक्स्ट के, कुछ आपका अल्फ़ाबेट हो गया, कुछ नंबर्स हो गया, जैसे कि ASDF 1 2 3। तो उसमें होता क्या है कि जनरली वो लोग कैपिटल लेटर में जो है वो उसको सेलेक्ट करते हैं कि भाई ये कैपिटल आना चाहिए डिफ़ॉल्ट। तो इन लोगों ने एक डेटाबेस जो है, डेटाबेस में, अपने डेटाबेस में इन लोगों ने एक डेटा टाइप इंट्रोड्यूस कर रखा है कोड का। कोड में क्या होता है कि आप जो भी वैल्यू आप डालते हो अल्फ़ाबेट का, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अपर केस में कन्वर्ट हो जाता है। टेक्स्ट में आप जैसा कैरेक्टर लिखोगे वो सेम ही रहेगा, लेकिन कोड के साथ ऐसा नहीं है। आप अगर कुछ भी अल्फ़ाबेट लिखोगे स्मॉल में कैप्स में लिखोगे तो कैप्स में ही रहेगा, देयर इज़ नो एनी कन्वर्जन। बट अगर आप उसमें लिखते हो कैपिटल स्मॉल लेटर में तो वो क्या है, वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इस तरीके से मैंने ले रखा है स्टैंडर्ड पैटर्न। हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं कस्टमर टेबल में, नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल। और ये मैंने प्राइमरी की डिक्लेयर कर रखा है की 1 नंबर। क्लस्टर ट्रू है इसका, मतलब कि ये प्राइमरी की है। कॉम्बिनेशंस में भी प्राइमरी की ले सकते हैं, लेकिन अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा डेटा का कुछ ऐसी रिडंडेंसी का केस बन नहीं रहा है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ वेरिएबल सेक्शन जो कि ग्लोबल के लिए है और कुछ ट्रिगर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसकी ज़रूरत है नहीं। पैरेलली मैंने एक पेज बना रखा है इस टेबल का। तो जब आप पेज फोल्डर में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक पेज बना रखा है जो कि एक लिस्ट टाइप का पेज है। और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। सोर्स टेबल आप देख सकते हो, मैंने वही दिया है जो अभी मैं आपको दिखा रहा था। तो क्या हुआ कि ये जो टेबल है वो इस पेज के साथ कनेक्ट है ताकि यूआई में आप इसको देख पाओ। ठीक है, अब मैं इसकी आईडी को सिंपली कॉपी करता हूँ और VS कोड में मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, आईडी पेस्ट करने से क्या होगा कि जब मैं इस प्रोजेक्ट को पब्लिश करूँगा तो डायरेक्टली मुझे ये वाला पेज ही दिखने वाला है जो कि मैं चाह रहा हूँ। बाकी मैंने कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ ऐड करे हैं, इंसर्ट, मॉडिफायर और डिलीट अलाउड को मैंने क्या किया है, फॉल्स कर दिया है ताकि मैनुअली इसमें कोई डेटा इंसर्ट नहीं कर पाए। तो इसकी क्लोनिंग हमें करनी है। बेसिकली मैंने इस तरीके से प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है कि स्टैंडर्ड के जितने भी कस्टमर्स हैं उसका कुछ रिकॉर्ड, जो कि आप देख रहे हो, जो भी फील्ड वगैरह लिया है मैंने इस तरीके से, नेम, नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, वो सारे ही आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है लूप के थ्रू उसको इंसर्ट करेंगे। तो मैंने पेज पे यहाँ पे रिपीटर सेक्शन में लगा दिया है, क्योंकि ये लिस्ट पेज है तो रिपीटर, क्योंकि डेटा वहाँ पे रिपीटेड फॉर्मेट में शो होता है, टेबल के सारे रिकॉर्ड एक ही बार में शो होते हैं। उसके बाद यहाँ पे फैक्ट बॉक्स में अभी कुछ लेना नहीं है आपको, मैंने कुछ एक्शंस डिक्लेयर करे हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर अगर सारा चीज़ आपने बंद कर दिया है, न्यू नहीं कर सकते आप, एडिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, तो फिर आप उसमें डेटा डालोगे कैसे। तो इसके लिए मैंने कुछ एक्शंस बना रखे हैं। फर्स्ट एक्शन का नाम है न्यू कस्टमर। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, ये एक प्रोसीजर को कॉल करेगा। आप देख सकते हो ये जो ट्रिगर है आपका ऑन एक्शन, जैसे ही आप क्लिक करते हो बटन पे तो ऑन एक्शन हिट होता है और बिगिन एंड के अंदर आप जो भी चीज़ लिखोगे वो प्रोसेस होता है। तो न्यू कस्टमर्स मैंने एक प्रोसीजर बना रखा है। ये देखिए न्यू कस्टमर्स में क्या हो रहा है, जो स्टैंडर्ड का कस्टमर टेबल है, यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर, तो मैंने लिख दिया है STD प्रीफिक्स लगा दिया है, मतलब स्टैंडर्ड, और BCLG मतलब बिजनेस लर्निंग ग्रुप जो हमारा खुद का है, ये कस्टम टेबल बना रखा है। इसी टेबल में आपको डेटा डालना है, ये रहा इसका नाम। ठीक है, तो दोनों का वेरिएबल बनाया और स्टैंडर्ड टेबल को मैंने फाइंड सेट किया है।
फाइंड सेट बेसिकली क्या होता है कि सेट ऑफ रिकॉर्ड होता है कि इस टेबल में जितने भी सेट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड वन टू लास्ट, वो सारे जो हैं वो अभी पिक हो गए हैं और फाइंड सेट उसको होल्ड करता है। उसके बाद मैंने क्या किया, अब एक ही रिकॉर्ड होता तो फिर तो लूप की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड आ सकते हैं फाइंड सेट के थ्रू, और फाइंड सेट जब भी करते ही हैं कि आप मल्टीपल रिकॉर्ड को प्रोसेस करने वाले हो, तो यहाँ पे मैंने एक लूप चलाया है रिपीट का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोर का लूप सीखा था, ये रहा रिपीट का। इस तरीके से आप प्रोसेस करते हो। रिपीट में इम्पॉर्टेंट जो है वो रिकॉर्ड के हिसाब से होता है कि वो नेक्स्ट चलाता रहता है, कब तक, जब तक कि वो लास्ट रिकॉर्ड इक्वल टू ज़ीरो ना हो जाए। अब ज़ीरो का मतलब क्या हो कि इसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ये लूप जो है वहाँ पे ओवर हो जाता है। और लूप ओवर होने के बाद मैंने मैसेज दिया है कि जितने भी कस्टमर्स थे वो ऑलरेडी इंसर्ट हो गए हैं। और लूप के अंदर की कोडिंग की अगर आप बात करो तो मैंने पहले फाइंड किया है कि कस्टमर आपको ऐसे ही इंसर्ट करने हैं जो नहीं है कस्टम टेबल में। क्योंकि क्या होता है कि अब फर्स्ट टाइम इंसर्ट आपने कर दिया, लेकिन सेकेंड टाइम किसी ने गलती से क्लिक कर दिया, तो ऑलरेडी अगर वो एरर है, और क्योंकि आपका जो नंबर है वो प्राइमरी की है, तो वो आपको एरर दे देगा। क्योंकि वो देखेगा कि दोबारा इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है यूज़र, तो वो एरर दे देगा। तो इसलिए मैंने लगा दिया है कि अगर गेट नहीं हो रहा है तो ही आपको इंसर्ट करना है। गेट बेसिकली जो है वो गेट करने के लिए होता है, इसमें आप प्राइमरी की पास करते हो, आप देख सकते हो, बेस्ड ऑन द प्राइमरी की फील्ड्स। ठीक है, तो इस टेबल में एक ही प्राइमरी की था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये PK1 दिख रहा होगा। अगर मल्टीपल होता तो आप गेट में सप्लाई कर सकते हो कॉमा लगा करके। तो क्या हो रहा है कि वो पहले चेक कर रहा है कि गेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं गेट हो रहा है तो ही इंसर्ट करना है। बाकी इंसर्ट का कोड जो है आप देख सकते हो, ये 5 to 6 लाइन का कोड है। सबसे पहले यहाँ पे इनिट हो रहा है, इनिशलाइज करते हो आप एक पूरा रो, उसमें जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे कॉलम जो है वो क्यू में आ जाते हैं कि ठीक है भाई वो इंसर्ट होने के लिए रेडी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप इंसर्ट करो नया रिकॉर्ड तो आप इनिट मेथड को कॉल करो। स्टैंडर्ड का प्री डिफाइंड मेथड है, इनिशलाइज करता है रिकॉर्ड को उसी टेबल में। उसके बाद क्या हो रहा है कि मैं सेम काम कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड के सारे रिकॉर्ड्स, नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सब को उठा करके पिक करके मैं अपने कस्टम वाले टेबल में डाल रहा हूँ, नंबर, नेम, एड्रेस, डॉट लगा करके। और फिर जिस टेबल में वहाँ पे इंसर्ट करना है उसके लिए मैंने इंसर्ट का प्री डिफाइंड मेथड कॉल किया है। ये क्या करेगा, आपको रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगा। और जैसे ही इंसर्ट हो जाएगा, ये लूप में हो रहा है एक एक करके, उसके बाद आपको ये मैसेज दे देगा इस तरीके से। ठीक है, अब इस मेथड को फाइंड करते हैं। ये आ गया, यहाँ पे हमारा जो सेकंड बटन था वो था मॉडिफाई कस्टमर। तो मॉडिफाई कस्टमर क्या करेगा, सेम काम होगा, वहाँ पे मॉडिफाई करना है आपको कि कल को अगर स्टैंडर्ड के टेबल में किसी ने कुछ चेंज कर दिया कि भाई प्राइमरी की बात नहीं करते, बाकी रिकॉर्ड की आप बात करो, यहाँ पे नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, तो यहाँ पे अगर कुछ भी चीज़ें चेंज हो रही हैं तो वो क्या करेगा, वो गेट करेगा आपके रिकॉर्ड को और फिर वहाँ से जो है वो पिक करके मॉडिफाई कर रहा है। तो इस बार मैंने मॉडिफाई की ट्रिगर को कॉल किया है। ये क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है रिकॉर्ड को। ठीक है, और सिंपली मैसेज आप दोगे कस्टमर को कि मॉडिफाई हो गया है। जो भी यूज़र्स हैं उनको मैसेज मिलना चाहिए कि कस्टमर मॉडिफाइड। ये था आपका मॉडिफाई के लिए। उसके बाद जो मैंने लास्ट बटन बनाया है जो कि डिलीट के लिए है, ये है डिलीट कस्टमर। इसको आप कॉल करोगे और इसमें बिना किसी फ़िल्टर के मैं सारे रिकॉर्ड को डिलीट ऑल कर रहा हूँ। डिलीट ऑल का मतलब ही होता है कि रिकॉर्ड को डिलीट कर देता है स्पेसिफिक रेंज के हिसाब से। तो रेंज अभी मैंने कुछ दिया नहीं है क्योंकि मुझे पूरा टेबल ही डिलीट चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे CRUD ऑपरेशन आप देख सकते हो। तो इसमें आप क्रिएट देख रहे हो, रीड जो जैसे इंसर्ट होगा तो रीडिंग के लिए आपको पेज पे दिखेगा ही कि भाई इंसर्ट हो गया। उसके बाद अपडेट भी देखोगे आप, मॉडिफाई चल रहा है, डिलीट भी देखोगे। अब सिंपली इसको करते हैं पब्लिश। यहाँ पे पेज आईडी मैंने देख लिया 60,000 जो कि लॉन्च में भी है। इसको करते हैं बिल्ड। जैसे आप बिल्ड करोगे आपको ये मैसेज दिखना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सक्सेस आना चाहिए। अगर ये नॉट सक्सेस आ रहा है या कुछ दिक्कत आ रहा है तो ये नॉट क्रिएटेड आपको दिखेगा, द पैकेज इज़ नॉट क्रिएटेड, और वहाँ पे एरर आ जाएगा। तो आपको फिक्स करना होगा प्रॉब्लम्स में जा करके। अभी कुछ ऐसा है नहीं, तो सिंपली मैं कंट्रोल F5 करता हूँ और इसको पब्लिश करता हूँ। अब देख सकते हो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे डिप्लॉय हो गया है।
और जो स्क्रीन है, एक्सपेक्टेड स्क्रीन जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 60,000 जो पेज है वो हमारा ओपन होना चाहिए, और वही ओपन हुआ भी है। तो उसको देखने के लिए आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हो। इंस्पेक्शन का ऑलरेडी शॉर्टकट हम लोग सीख चुके हैं, कंट्रोल ऑल्ट F1। ठीक है, अगर आपके साथ F1 जो फंक्शन की होती है F1 से लेकर के F12 तक, अगर वो डायरेक्टली नहीं चल रहा है तो उसके लिए आप FN की प्रेस कर सकते हो अपने लैपटॉप में। फंक्शन की होता है एक। तो ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये स्टैंडर्ड का नहीं है, ये हम लोगों ने जो बनाया था वो टेबल और पेजेज है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 3 बटन बनाया था जो कि आपको दिख रहा होगा, न्यू कस्टमर, मॉडिफाई कस्टमर और डिलीट कस्टमर। तो सबसे पहले न्यू कस्टमर पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, न्यू कस्टमर पे जैसे ही क्लिक किया, न्यू कस्टमर्स इंसर्टेड सक्सेसफुली, एकदम फास्ट चलता है ये। और इस तरीके से जो जितने रिकॉर्ड रहेंगे स्टैंडर्ड के टेबल में आपको उतना दिखेगा। अभी 5 ही रिकॉर्ड थे तो इस तरीके से आ रहा है। उसके बाद सेकंड बटन हमारा था मॉडिफाई कस्टमर। अभी हमने कुछ चेंज नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप क्लिक करोगे तो प्रोसेस तो सेम चलेगा। कस्टमर जो है वो मॉडिफाई हो गया है। और अगर आप लास्ट बटन को प्रेस करते हो तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिलीट हो गया है। अब मॉडिफाई को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार दोबारा से चलता हूँ कस्टमर्स में, और कुछ मैं वैल्यू जो है वो चेंज करने वाला हूँ। जैसे कि इस कस्टमर के नेम में, जैसे कि ये लिमिटेड आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड आ जाए। एक चेंज मैंने कर लिया यहाँ पे, और इधर कुछ चेंज कर लेते हैं। लास्ट रिकॉर्ड में एक चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इनका ईमेल और फ़ोन नंबर है, तो फ़ोन नंबर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये फ़ोन नंबर मैंने चेंज कर दिया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपने किसके लिए चेंज किया है। आपने चेंज किया है 50,000, और ये प्राइवेट लिमिटेड आपने किया था 20,000 के लिए। अब हमें क्या करना है, सिंपली बैक करके हमें अपने स्क्रीन पे जाना है, जो कि हमारा ये वाला स्क्रीन था। यहाँ पे एक्शन पे अब आप न्यू कस्टमर करोगे। अब देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड और ये आ गया है। अब क्योंकि रिकॉर्ड ऑलरेडी इंसर्टेड था, तो मॉडिफाई जो है इस पर, इसको मॉडिफाई को समझने के लिए हम क्या करते हैं, अभी इंसर्ट कर लिया है, अभी दोबारा से थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे सेम मैं चेंज करने वाला हूँ। जो चीज़ पहले था वो उसको कर देते हैं। मान लो कि मैं यहाँ से प्राइवेट हटा रहा हूँ, और यहाँ पे जो फ़ोन नंबर चेंज किया था वो तो याद नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, इसमें कुछ दूसरा वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, अब दोबारा से हमने चेंज कर दिया, और हमारे पास इस बार जो रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी इंसर्टेड है हमारे टेबल में। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो टेबल है ये आपका खुद का है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये वाला टेबल है। अब मैं जैसे ही रिकॉर्ड को चेंज करूँगा, मतलब मॉडिफाई को क्लिक करूँगा, तो क्या होना चाहिए, प्राइवेट हट जाना चाहिए, और ये जो नंबर आपने चेंज किया था वो चेंज होना चाहिए। मतलब वो सारे रिकॉर्ड के लिए हो रहा है, अभी हम लोगों ने चेंज बस 2 रिकॉर्ड में किया है। तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ये देखो, मॉडिफाई पे क्लिक किया, कस्टमर मॉडिफाइड सक्सेसफुली, और ये यहाँ पे वो हट गया, और ये नंबर देखो अब चेंज हो गया। ठीक है, दोबारा से मैं यहाँ पे डिलीट चला दे रहा हूँ ताकि सारे कस्टमर्स जो हैं वो डिलीट हो जाएं। इस मेथड को आप कितनी बार भी इस तरीके से चला सकते हो। यहाँ पे कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि सारी कंडीशंस, लूपिंग, वो सब बहुत अच्छे से डील करी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग CRUD ऑपरेशन के लिए जाते हैं, और डेटा वैल्यू वगैरह को डालने के लिए इस तरीके से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको कोड एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, और प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको कुछ ऐसे बेसिक डाउट भी हैं तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी प्रॉपर्टी को लेकर के लॉन्च डॉट जेसन में या ऐप डॉट जेसन में, अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है। बाकी मैंने फ़ोल्डर्स वगैरह अभी क्रिएट कर रखा है। ठीक है, और एक बार मैं दोबारा से आपको कोड दिखा देता हूँ, ताकि अगर आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो तो कुछ दिक्कत नहीं आएगा।
तो ये टेबल है, एक बार मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ धीरे धीरे। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको आप हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये की तक जो है आपके प्रोजेक्ट में होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी की इम्पॉर्टेंट है, हर एक टेबल में कम से कम एक प्राइमरी की होना चाहिए। उसके बाद ये मैंने एक लिस्ट पेज बना रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आपको यूज़र को परमिशन देना है कि ठीक है मैं वहाँ से भी कर पाऊँ और बटन भी चले, तो इसको आप ऐसे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा कि वहाँ पे आपको न्यू का बटन, डिलीट का और एडिट लिस्ट, इस तरीके से कुछ बटन दिखने लगेगा, वो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन मैं अभी ऐसे परमिशंस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बटन के थ्रू जो है स्टैंडर्ड के रिकॉर्ड को ही इंसर्ट करा रहा हूँ। तो फिर भी एक बार आप कोड देख लो, इस तरीके से पेज में जो है आप यहाँ पे सारे फील्ड को लगाओगे और एक्शन बनाना है, एक्शन का एरिया जो है वो प्रोसेसिंग है, और इसमें कुछ बटन्स जो हैं जैसे कि न्यू कस्टमर, मॉडिफाई कस्टमर और डिलीट कस्टमर, और इन तीनों को मैंने मेथड के थ्रू किया है। तो ये है आपका फर्स्ट मेथड जो कि न्यू कस्टमर के लिए है, ये है आपका सेकंड मेथड जो कि मॉडिफाई कस्टमर, और ये है एक आपका थर्ड मेथड, छोटा सा मेथड है बिना किसी रेंज या फिल्टर के मैंने उसको डिलीट किया है, डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप बिजनेस सेंट्रल में क्रॉड ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और स्टैंडर्ड के मॉड्यूल के बारे में जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अभी क्या होगा कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टैंडर्ड की चीज़ों पे ही काम करेंगे। अभी सीखने के लिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि बेसिक ऑपरेशंस और उप से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आपने वेरिएबल में नोटिस किया होगा कि मैं यहाँ पे वही नाम रख रहा हूँ जो एक्चुअली में नेम है। जैसे कि मान लीजिए कस्टमर है, तो यहाँ पे कस्टमर ही। अब कुछ डेवलपर्स क्या करते हैं, उनको ओप्स का नॉलेज है, वो फिर भी वहाँ पे एक्स वाई जेड लिख रहे हैं। तो ओप्स हमें सिखाता है कि रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, तो उसका नाम जो रियल में है आपको वही रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए एड्रेस का मतलब एड्रेस समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये एड्रेस की बात हो रही है। अगर यहाँ पे कोई लिख देगा एक्स वाई जेड, तो जो लिख रहा है उसको तो पता है, लेकिन जब ये बना करके आप आगे दोगे तो, या फिर बाकी के डेवलपर को भी समझ में नहीं आएगा कि भाई एक्स वाई जेड क्या है, समझ रहे हो, वो कैप्शन वगैरह लगा करके फिर एड्रेस कर रहा है। तो मेक श्योर कि आप रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग के लिए ओप्स के जो भी फीचर्स हैं, और वो जो रिकमेंड करता है कि रियल एंटिटीज़ लो, तो वही आपको लेना है, ठीक है। ये मैं बाकी लोगों को भी बताता रहता हूँ, तो आप लोग ऐसे उससे बचो और एक रियल चीज़ों पे काम करो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग वैलिडेशंस के बारे में सीखेंगे और लुकअप के बारे में सीखेंगे। तो हमारा जो बेसिक्स है वो कवर हो जाएगा एएल प्रोग्रामिंग के लिए। फिर हम लोग स्टैंडर्ड के मॉड्यूल को ही डील करेंगे, चाहे वो कस्टमर्स की बात हो, चाहे वो आपका सेल्स कोड हो सकता है। इस कस्टमर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, आपको दिख रहा होगा सेल्स टैब में, ये पूरा कस्टमर से ही रिलेट करता है। उसके बाद हम लोग परचेजिंग के लिए देखेंगे, परचेज ऑर्डर देखेंगे, पोस्टेड परचेज रिसिप्ट या इनवॉइस, इस तरीके से चीज़ों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें वैलिडेशंस और लुकअप सीखना है, तो हमारा जो भी बेसिक्स वगैरह रहेगा। बाकी अभी लर्निंग के फॉर्मेट में स्टार्टिंग है, तो क्या होगा कि नई नई चीज़ें आप डेली ही सीखोगे, वो भी आपके लिए बेसिक ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी अगर आपको आज के क्लास में भी कुछ ऐसे डाउट लग रहा है इस वीडियो को देखने के बाद, कि वहाँ पे आपको सिंबल डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, या इस पे प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये क्लाउड का एनवायरनमेंट है। अगर कुछ लोग चाहें कि फ्री में बिजनेस सेंट्रल में कर सकते हैं, तो वो लोकल वगैरह में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये आपका जो है वो क्लाउड के लिए ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग क्लाउड पे ही प्रैक्टिस करो। और कुछ दिक्कत आ रहा है टेनेंट से रिलेटेड या लाइसेंस से रिलेटेड, बिजनेस सेंट्रल इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, तो आप वो डाउट भी मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।